राजधानी में विकास दीपोत्सव का शुभारंभ, कलाकारों के हुनर के साथ सीएम योगी की हुनकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में विकास दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया है। विकास दीपोत्सव के उपलक्ष्य में शहर की सड़कें जगमगाती दिख रही हैं, तो वहीं कार्यक्रम में भी जबरदस्त चकाचौंध देखी जा सकती है। दूर दराज से आए कलाकार अपने हुनर को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो वहीं लोग भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम विकास दीपोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने आदि गंगा मां गोमती की आरती की और लेजर शो में रामायण की कथा का वर्णन देखा। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने जहां प्रदेश और केंद्र सरकार की बड़ाई की, तो वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। सीएम योगी बोले, पहले की सरकारें अयोध्या जाने से डरती थी, प्रभु श्री राम और कृष्ण का नाम लेने से बचती थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अयोध्या में दीपोत्सव हो रहे हैं, वृंदावन में रंगोत्सव मनाए जा रहे हैं, वाराणसी में देव दीपावली और प्रयागराज में भव्य कुंभ हो रहे हैं। पहले बहन बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, गुंडों की हिम्मत नहीं है। अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। दीपोत्सव का पर्व दीपावली एक सप्ताह का यह विकास दीपोत्सव का आयोजन आज प्रदेश के 17 नगर निगम समेत 200 अन्य नगर पालिका परिषद में एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। आप सबने देखा है, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए कुछ मंत्र दिए थे। उन मंत्रों के साथ यह विकास दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ, माननीय सांसद संजय सेठ जी और अन्य अधिकारियों के साथ, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ जब हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए, तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े। और उसी में हम कुछ पंडाल में गए, अलग अलग उत्पाद उन लोगों ने तैयार किए। और लखनऊ तो वैसे भी चिकन कारीगरी के लिए विख्यात रहा है। उन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम अगले एक सप्ताह तक चलेगा और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर हम सब आपके प्रति बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में आयोजित विकास दीपोत्सव 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम, हुनर और
भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं ताकि वहां आने वाले लोगों का मनोरंजन हो सके और साथ ही वो अलग अलग चीजों से बखूबी परिचित हो सके। इस आयोजन में एक प्रदेश एक उद्योग को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदेश के उद्योगों को एक मंच मिल सके और लोग प्रदेश की प्रतिभा और हुनर से परिचित हो सके, जिस वजह से आयोजन में स्ट्रीट वेंडरों को भी सम्मानित किया गया है। 50 स्ट्रीट वेंडरों को कार्ट और 1000 को कैनोपी दी गई है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम योगी वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा देते नजर आए। वो बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने घूम फिर कर मेले में लगे स्टॉल भी देखे। सीएम योगी के साथ कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन बोले, प्रदेश की 200 नगर पालिकाओं, 17 नगर निगमों द्वारा पूरे सूबे में विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव में स्ट्रीट वेंडरों को जगह दी गई है जो हफ्ते भर तक चलेगा। उन्होंने बताया, स्वच्छता रैंकिंग बेहतर हो रही है। पहले लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में 266 नंबर पर था, वहीं अब इसकी रैंकिंग 12 तक पहुंच गई है। कार्यक्रम में लेजर शो मुख्य आकर्षण का केंद्र दिखा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा मंच बनाए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के लिए भी कुर्सियां लगाई गई। पर मंत्री ब्रजेश पाठक जब मंच पर पहुंचे तो कुर्सियां खचाखच भर गईं। जब उन्हें बैठने के लिए खाली कुर्सी नहीं दिखी तो वो मंच पर ही विराजमान हो गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों ने हंसते मुस्कुराते हुए उन्हें कुर्सी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर, मेयर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त, पुलिस कमिश्नर आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से न सिर्फ शहर में रौनक है बल्कि प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स और उद्योगियों में भी खुशी का माहौल है कि उन्हें एक ऐसा मंच दिया गया है जिसके जरिए वो अपनी प्रतिभा और हुनर को दिखा सकते हैं और साथ ही इसमें उन्हें सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप भी राजधानी लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में लगे इस दीपोत्सव मेले में जाकर भरपूर आनंद ले सकते हैं और तरह तरह की चीजों से परिचित हो सकते हैं।